अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़िज़ा मीर। आज मैं आपको दुपट्टे के पल्लू पे डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी। दुपट्टे को लंबाई वाली साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है ताकि वाइट किनारी उल्टी साइड पे टर्न हो जाए, लेकिन पल्लू वाली साइड को डबल फोल्ड करके सिलाई नहीं करना क्योंकि वाइट कलर का कपड़ा कहीं पे कम है और कहीं पे ज़्यादा। तो पहले इसको काट के बराबर कर लेंगे। उसके बाद कपड़े का एक पीस लेंगे जिसकी लंबाई दुपट्टे की चौड़ाई से 1 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। दुपट्टे की सीधी साइड पे इसको रख के सिलाई करेंगे, लेकिन सिलाई लगाते हुए उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखना है ताकि वाइट कपड़े को फॉलो करके इसके साथ साथ सीधी सिलाई लगा सकें। ये मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब इस कपड़े को दुपट्टे की उल्टी साइड पे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई कर लेंगे। ये मैंने इसको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अब डिज़ाइनिंग के लिए जो पीसेस हमें चाहिए उनको बनाने का तरीका देख लेते हैं। उसके लिए हम चैपी यानी बुकरम का एक पीस लेंगे। बुकरम जो जेंट्स के कफ वगैरह में यूज़ होती है और इसकी चौड़ाई 1.25 इंच लेनी है। इस तरह फोल्ड करके इसकी कटिंग करते जाएंगे और स्क्वायर शेप में कुछ पीसेस बना लेंगे। अब कपड़े का एक पीस लेंगे जिसकी चौड़ाई 3.25 इंच के करीब है और 2-2 इंच मेजर करके इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। एक दफ़ा इस पीस को इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे ताकि दरमियान में लाइन बन जाए। अब लाइन के साथ साथ बुकरम के पीस को कपड़े की उल्टी साइड पे रखेंगे। बुकरम की चमक वाली साइड को नीचे की तरफ रखना है और निशानों से जितने वक्फे पे इनको मैंने रखा है आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इतने ही वक्फे पे रखना है। इसी तरह सारे पीसेस को रख के गरम इस्त्री की मदद से इनको कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद इस तरह कपड़े को उल्टी साइड पे फोल्ड करके दोबारा प्रेस करेंगे और फिर सिलाई करेंगे। सिलाई बुकरम के साथ साथ लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगा के इसको दूसरी तरफ टर्न करके दूसरे पीस तक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर इस तरफ टर्न करके यहाँ पे सिलाई को ख़त्म करेंगे और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरह आगे भी 2-2 पीसेस को सिलाई करते जाएंगे। ये मैंने सारे पीसेस को सिलाई कर लिया है। दरमियान से कटिंग करके सारे पीसेस को अलग कर लेंगे। अब एक पीस लेंगे और उसकी सिलाई वाली साइडों से थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे। जिस साइड पे सिलाई नहीं लगी हुई वहां से कटिंग नहीं करनी, यानी उस साइड पे कपड़ा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अब बुकरम को अंदर की तरफ टर्न करके इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से और कैंची की नोक की मदद से इसके कोने ठीक कर लेंगे। और फिर इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ओपन साइड पे जो कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ से भी कैंची की नोक की मदद से इसे बराबर करेंगे और एक दफा फिर इसको प्रेस कर लेंगे। जिस तरह मैंने ये एक पीस बनाया है इसी तरीके से बाकी के तमाम पीसेस को भी रेडी कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। अब इन पीसेस को लगाने का तरीका देख लेते हैं। इनको लगाने के लिए पहले सुई में धागा डाल के उसको एक साइड से गिरा लगा लेंगे। अब एक पीस लेके उसकी ओपन साइड के कोने पे एक टांका लगा लेंगे इस तरह से। एक और टांका लेके गिरा लगा लेंगे और फिर तरपाई कर लेंगे।
एंड पे इसको डबल गिरा लगाएंगे। उसके बाद एक मोती लेंगे और सुई को उसमें एंटर करेंगे। फिर दुपट्टे की उल्टी साइड से टांका लेंगे और दोबारा सुई को मोती में एंटर करके दूसरी साइड से निकाल लेंगे। इस तरफ भी एक टांका लेंगे। इस तरह 2-3 टांके लगा के जब ये मजबूत हो जाए तो दुपट्टे की उल्टी साइड पे धागे को गिरा लगा देंगे। पिंक कलर का धागा डाला हुआ है, इसलिए पहले मैं 4-4 इंच के वक्फे पे पिंक कलर के सारे पीसेस लगा लूंगी, उसके बाद दूसरे कलर के पीसेस लगाऊंगी। ये मैंने 4-4 इंच का गैप छोड़ के पिंक कलर वाले सारे पीसेस लगा लिए हैं। अब यहाँ से 2 इंच के वक्फे पे यानी पिंक कलर वाले पीसेस के दरमियान में दूसरे पीसेस को भी लगा लेंगे। सारे पीसेस लगाने के बाद ये रही इसकी फाइनल लुक। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे जरूर शेयर करें। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।